हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक नए शेयर के बारे में जिसका नाम है पोशाक लिमिटेड शेयर। मेरे किसी फ्रेंड ने इसके बारे में डिस्कस करने की रिक्वेस्ट की थी, इसलिए कर रहे हैं। पोशाक लिमिटेड शेयर का नाम है, कंपनी का वेबसाइट का नाम है poshak.com। अगर ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपकी इसकी चाहिए इस शेयर की, इस कंपनी की कैसे क्या काम करती है, क्या इनके फ्यूचर के ऑब्जेक्टिव हैं, सब कुछ, तो इस .com पर जाके आप चेक कर सकते हो। मार्केट कैप इसकी 1471 करोड़ रुपए, पी रेशियो इसका 25.40, आर ओ सी 16.50, करंट प्राइस 4772 रुपये, बुक वैल्यू इसकी 1417 रुपये, आर ओ ई 12.6%, और लो इसका गया हुआ है, ये ईयरली का लो है, 1 ईयर के अंदर ये लोएस्ट वैल्यू इसकी कितनी रही है, जो प्राइस है शेयर का 4464 रुपये। हाइएस्ट ये 6385 रुपये पर गया हुआ है। डिविडेंड इल्ड इसका 0.42% है। फेस वैल्यू इसकी 10 है। और अबाउट सेक्शन में जाके ये कंपनी क्या काम करती है वो आप पता कर सकते हो। केमिकल मैन्युफैक्चर सर्विंग, यानी केमिकल मैन्युफैक्चरर के क्षेत्र में ये काम करती है। उसके बाद जब हम चार्ट की बात करेंगे, मैक्स का चार्ट लगाएंगे, तो मैक्स के चार्ट से आपको क्या समझ में आएगा ये यहाँ से देख लो। तो ये लगातार पहले कंपनी का रेट लगभग ऐसे ही चल रहा था, फिर धीरे धीरे कंपनी ने क्या उठने का कोशिश किया है, इसने धीरे धीरे कंपनी ने ऊपर गई है रेट इसका। एक मिनट, ऐसे धीरे धीरे ऊपर गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया वापिस, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, फिर अब इसके ऊपर जब ऊपर गया ना, बहुत ज्यादा ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे है, फिर ऊपर गया ज्यादा, फिर थोड़ा नीचे है, फिर ज्यादा ऊपर गया। अब क्या है, ठीक है, अब ये उसके बाद लगातार नीचे गिर रहा है, फिर थोड़ा सा ऊपर उठा था, फिर गिर गया, अब नीचे गिर रहा है। अब ये रो रेट जो है ना, यहाँ पर क्या देखने वाली बात है, यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि ये जो है ना, यहाँ जो ये सिस्टम था, यहां से वापिस उठ जाया करता था, यहां से वापिस यहाँ नीचे। अब ये इसको तोड़ दिया, फिर ऊपर जाने की कोशिश कर दी, फिर नीचे आ गया। तो क्या है कि ये सेटिंग बैठी नहीं इसकी, ओवर अब ये नीचे चल रहा है। इतना महंगा शेयर होने के बाद अकॉर्डिंग टू रेट, वैसे पी के हिसाब से तो सही है, लेकिन वैसे रेट इसका ज्यादा है। ज्यादा रेट होने के कारण क्या है, इसका अब नीचे जा रहा है, ओवरऑल ओवरऑल नीचे जा रहा है, तो इसकी थोड़ी क्या है, रिस्क वाली बात है इसके अंदर। तो इसलिए सोच समझ के इसके अंदर काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये किसी ने पूछा था इसलिए मैं बता रहा हूं, बाकी इसको लेने में कोई फायदा नहीं है। प्लस पॉइंट इसके कंपनी के ये हैं, प्रोज कॉन्स, माइनस पॉइंट ये इधर वाले हैं, ठीक है। पीयर कंपैरिजन, केमिकल सेक्टर की इंडस्ट्री केमिकल है ये, और उसकी पीयर कंपैरिजन के अंदर ये कंपनी है जो इसके जैसा काम करती है। पिडिलाइट, एसआरएफ, लिंडे, गुजरात, समझा गया। और ये क्या है, सीएमपी, इनके करंट मार्केट प्राइस जो चल रहे हैं वो है, पी रेशियो चल रही है वो है, मार्केट कैप कितना चल रहा है, डिविडेंड यील्ड कितना चल रहा है, ये सारे फील्ड्स हैं, आरओसी कितना है, ये सब यहाँ दिए हुए हैं। अगर इससे भी बढ़िया कोई शेयर आपको लगता है, अपने तो आज इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, कोई लगता है तो वो आप इसको ले सकते हो। तो पोशाक की बात कर रहे हैं हम, 4772 का है, ये इसका पीवी घर का है, 1470 का इसका मार्केट कैप है, 0.42 इसका क्या है, डिविडेंड यील्ड है, और 16.54 क्या है, आरओसी है इसका। समझ में आ गया। तो अब क्या है, इसका बात करेंगे क्वार्टरली रिजल्ट की। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करेंगे इसकी, तो ये आपके सामने है। उसके बाद अपने बात करेंगे इसकी फाइनल जो नेट प्रॉफिट है उसकी बात करते होते हैं। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट पहले 9 होता था, 8 होता था, फिर 9, फिर 13, फिर 12, फिर 11, फिर 21 हो गया, फिर 39, फिर 35, फिर थोड़ा सा बढ़ गया, फिर और बढ़ गया, फिर बढ़ गया, फिर लगातार वैसे ही पड़ा है, फिर बढ़ गया। यानी ओवरऑल ये क्या है, प्राइस इसका अब 4-5 सालों से बढ़ रहा है, ठीक है। और अर्निंग पर शेयर भी बढ़ रही है, अर्निंग पर शेयर भी बढ़ रही है। यहां देख लो कितनी थी, 67 लगभग, 126, 113, 121, 122, 175, 176, 188। यानी ईपीएस भी 5-6 सालों से इसका लगातार बढ़ता जा रहा है। और यहाँ जो डिविडेंड पे आउट है ये भी देख लो, ये पहले थोड़ा सा घट गया था, 5 हो गया था, फिर 10, 10, 10, 11 हो गया, तो ये भी बढ़ रहा है। ये कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ जो आपके सामने दिख रही है, 10 सालों की कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 14% है, बाकी 5 सालों के 8% है, 3 सालों की 14% है, टीटीएम अब तक की क्या है, 2% है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ कितनी है,
10 सालों की 18%, 5 सालों की 9%, 3 सालों की 10%, टीटीएम 15%। स्टॉक प्राइस सीएजीआर ये थोड़ा हिल गया। अगर 10 सालों की लगातार देखे तो ठीक है, 29% का रिटर्न दे रहा है ये। 5 सालों का एवरेज निकालेंगे तो 13% कम है। और जब 3 सालों का निकाले तो ये नेगेटिव चल रहा है। क्यों नेगेटिव चला, ये 3% का माइनस क्यों आया? क्योंकि अभी मैंने आपको जो चार्ट दिखाया था उसमें ये नजर आ रहा है कि पहले 2-3 सालों से अब ये लास्ट वाले जो 2-3 साल हैं इनमें ये लगातार नीचे गए है। तो जब नीचे गए है तो प्लस में प्रॉफिट कहां से आएगा? ठीक है, लेकिन लॉन्ग रन में देखे 10-15 सालों के हिसाब से देखेंगे तो ओवरऑल क्या है, ये प्रॉफिट देके जा रहा है। ठीक है, और पिछले एक साल में -15% का इसने प्रॉफिट दिया है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी इसकी सही है, 10 सालों की 15%, 5 सालों की 14%, 3 सालों की 14% और लास्ट ईयर 13%। ये सारा है इसका सिस्टम। उसके अलावा अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर इसका देखेंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स की होल्डिंग 67% है ओवरऑल लगातार, शुरू से अब तक। ये बहुत अच्छी बात है, 67% है। एफआईआई की होल्डिंग ना के बरोबर है, अब तो है ही नहीं। और डीआईआई की होल्डिंग बीच में थोड़ी बहुत होती है, अब भी है 0.39%। और पब्लिक के पास इसके 33% शेयर है, कम शेयर है। कंपनी ठीक है, लेकिन ओवरऑल क्या है, नीचे जा रही है, इसलिए इसके अंदर प्रवेश करना खतरनाक है। ठीक है, तो इसके अंदर एंट्री नहीं लेनी है, इसके अंदर एंट्री नहीं लेनी है। ये पूछा था किसी ने, इसलिए मैं बता रहा हूं, इसके अंदर एंट्री नहीं लेनी है। क्योंकि ओवरऑल आपको दिख रहा है, ये मैंने चार्ट दिखाया था, ओवरऑल ये क्या है, मंथली बेसिस पर नीचे ही जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा। अब हम बात करेंगे इसके चार्ट पैटर्न के बारे में। तो जो पहली बार चैनल पर आए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि अपने ये क्या क्या चीजें लगा रखी है यहां। तो सबसे पहले तो हमने ये हर एक कैंडल जो आपको दिख रही है सामने, ये क्या है, वीकली कैंडल है। कौन सी कैंडल है, वीकली। और हैकनेसी टाइप की कैंडल है। कौन सी कैंडल है, हैकनेसी। समझ में आ गया? और ये हमने यहाँ रेजिस्टेंस और सपोर्ट की लेने ले रखी है, 1 2 3 4। और एक ये ट्रेंड लाइन ले रखी है एक, और ये एक ये दूसरी ट्रेंड लाइन ले रखी है। ये आपको पता होना चाहिए हमने क्या बनाया हुआ है ये। ठीक है, और ये आरएसआई है सारा अपना, सॉरी, ये है आरएसआई का। और ये क्या है, एमएसीडी। ये सारी चीजें हमने लगाई हुई है, ये आपको समझ में आ गया। अब इसको एक बार साफ करते हैं और ये देख लो ध्यान से। अब कैसे चल रहा है शेयर, देखो ये ट्रेंड लाइन को बिल्कुल सही तरीके से सपोर्ट करके चल रहा था। पहले देख लो, यहाँ ऊपर गया फिर नीचे, फिर ऊपर गया फिर नीचे, फिर ऊपर गया फिर नीचे, फिर ऊपर गया फिर नीचे, ऐसे चल रहा था, ठीक था। फिर ये नीचे गिर गया, फिर थोड़ा सा ऊपर, फिर ये कट तोड़ दी इसने, ये ट्रेंड लाइन तोड़ दी। और जैसे ही ये ट्रेंड लाइन इसने तोड़ दी तो देखो लगातार कितना नीचे आया है ना नीचे। ये है इसकी खास बात ट्रेंड लाइन की। उसके बाद जब ये यहां से, ये 1 मिनट ये देख लो, यहां से जब इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया ऊपर की तरफ, तो देख लो ये ऊपर भी गया है, ऊपर भी गया है ये। फिर उसके बाद फिर नीचे आने गया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आने गया। अब ये ओवरऑल नीचे ही है, ओवरऑल नीचे ही है। और अब ये जो प्राइस इसका चल रहा है लगभग 4700-4750 रुपए। और यहां अगर ये ज्यादा नीचे, अब ये यहां से नीचे जाके ये 4400 का जो प्राइस है इसको अगर तोड़ देता है ये, यानी 300-400 रुपए और नीचे चला जाता है, तो इसकी हालत खराब हो जाएगी। क्योंकि ये 4400 से नीचे जाके इसका लगभग 1300 रुपए के ऊपर इसका क्या सपोर्ट है नीचे वाला। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। बड़ा शेयर है, ये सोचते हैं ये प्रोटेक्शन है हमारी, कोई नहीं है, ये इतना बड़ा शेयर क्या खराब हो जाएगा, क्या बर्बाद हो जाएगा। तो ये इतने 2-3 साल से ओवरऑल ये नीचे ही चल रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है ना, तो एक बार जंप मारेगा तो ऊपर जाएगा, वो बात की बातें हैं। लेकिन अभी क्या है, ये 12,000 से नीचे आए हुआ शेयर है। 12,000 से कहां गया, ये 5,000 पर आ गया, आधे से भी कम हो गया। और अभी और घटने की पूरी उम्मीद है मेरे को इसकी। और ये जब यहां अगर अपने ये देखते हैं ना, ये लाइन, तो ये लगभग 4400 का प्राइस है। 4400 से ऊपर है जब तक फिर भी ठीक है। 4400 से गिरने के बाद इसका पहला टारगेट निकल के आ रहा है यहां से 2000, और फिर 1300, तो नीचे की तरफ है। इसलिए इसके साथ पंगे लेने की जरूरत नहीं है, इसको लेने की जरूरत नहीं है। समझ आ गया? अगर वीकली कैंडल पर ये क्रॉस कर जाए, ब्लू वाली ऊपर चली जाए येलो वाली को काट के, और यहां ये ब्लू वाली रेड वाली को काट के ऊपर चली जाए, और यहां ये पूरी ढंग से एक हरी कैंडल बन जाए, 2 कैंडल हरी बन जाए, तो उसके बाद इसके अंदर एंट्री करने की सोच सकते हो। अभी तक कुछ नहीं है इसमें एंट्री बनती। ठीक है,
तो ये पोशाक लिमिटेड किसी मेरे फ्रेंड ने पूछा था, इसलिए मैं इसका वीडियो बना रहा हूं। किसी को कुछ पूछना है तो इसके बारे में कमेंट कर सकता है मेरे को। ये सारी बातें समझ में आ गई। अब क्या है, इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो तो आपको कमेंट करके पूछना है और मेरे को बताना है ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल रवि कुमार के नाम से है और उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और डिस्क्रिप्शन के लिंक में मैंने डीमेट अकाउंट खोलने का लिंक दे रखा है। डीमेट अकाउंट का मतलब शेयर मार्केट में काम करने के लिए जो अकाउंट खोलना पड़ता है, उस अकाउंट का लिंक मैंने दे रखा है। वहां जाके जो क्लिक करके अकाउंट खुलाएगा, उसको अगर इन फ्यूचर किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन होगा तो मैं उसकी प्रॉब्लम होगी तो सॉल्व करूंगा। और मेरे लिंक पर क्लिक करके जो अकाउंट खुलाएगा उसको पहले साल मिनिमम ब्रोकरेज देनी पड़ेगी और नेक्स्ट ईयर 1 साल के बाद बाकी जो ये कंपनियां हैं जो ये ट्रेडिंग का काम करवाती है जिसमें डीमेट अकाउंट खुलता है, उन सब से सस्ता फिर भी ये रहेगा। बहुत अच्छी कंपनी है, कभी बाई सेल करते हैं तो कोई दिक्कत आती नहीं है। ठीक है, तो इसमें आप अकाउंट खुला सकते हो अपना डीमेट अकाउंट। नीचे मैंने लिंक दिया उस पर क्लिक करके। उसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। और ये मैं कई कमेंट मेरे पास आ रहे हैं, आधे पढ़े कमेंट आते हैं, एक लाइन लिखते हैं, पता नहीं लगता क्या पूछना चाहते हैं या कुछ बताना चाहते हैं। तो जब कमेंट करना हो तो ढंग से करना है आपको कमेंट। और पोशाक में किसी को भी एंट्री नहीं लेनी है। बाकी मैं ये जो वीडियो है वो एजुकेशनल पर्पज से बना रहा हूं, सिखाने के पर्पज से बना रहा हूं, मेरा एक्सपीरियंस, मेरा अनुभव शेयर कर रहा हूं। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, तो इसलिए आपको जो कुछ बाई सेल करना है वो आपको अपने दिमाग से करना है, अपने विवेक से ही करना है और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के करना है। तो ये था आपका आज का वीडियो। थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।